गांव के बाहर एक सड़क थी, इतनी सुनसान कि दिन में भी लोग उसे पार करते समय तेज चलने लगते थे। लेकिन असली डर रात में शुरू होता था। गांव वालों का कहना था, रात में उस सड़क पर मत जाना और अगर जाना ही पड़े तो पीछे मत देखना। क्यों? क्योंकि वहां कोई पीछे आती है, वो तुम्हारे इंतजार में होती है। क्योंकि वो पीछे नहीं चलती। ये कहानी है उस रात की जब मैंने भी पीछे मुड़ने की गलती कर दी थी, और तब मुझे पता चला कोई पीछे आती है। मैं शहर से आया था, सरकारी काम के सिलसिले में। बस ने मुझे गांव से 2 किलोमीटर पहले उतार दिया। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया, अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाना। इतनी जल्दी क्यों? अचानक ड्राइवर के होठों पर एक रहस्यमयी हंसी उभरी और उसने धीमी आवाज में कहा, रात यहां किसी की नहीं होती। बस चली गई और मैं अकेला रह गया। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा था, पीली बल्ब की रोशनी, चारपाई पर बैठा एक अधेड़ आदमी। मैं वहीं रुक गया। दादा, चाय मिलेगी? मिलेगी, लेकिन जल्दी पी लो। शायद इन्हें कस्टमर अच्छे नहीं लगते। गांव और कितनी दूर है यहां से? बस भी यहां नहीं आती। वो कुछ पल चुप रहा। दिन में पास है, रात में बहुत दूर। ऐसे पहेलियों में क्यों बोल रहे हो? कोई जानवर है क्या? वह बिल्कुल भी नहीं हंसा। उसका चेहरा गंभीर था। अगर चलते हुए पीछे से कोई आवाज आए ना, तो तेज मत चलना और रुकना भी मत। मैं थोड़ा झिझकता गया। मैंने बोला, और अगर कोई साफ आवाज में बुलाए? वो पहली बार मेरी तरफ देखता है, नजरें देर तक नहीं हटती। अक्सर वो आवाज जिन्हें तुम जानते हो जैसी लगती है, वो थोड़ा आगे झुका और बोला, लेकिन वो होते नहीं हैं। हवा अचानक ठंडी लगने लगी। मैंने धीरे से बोला, तो क्या करूं? ढाबा मालिक स्पष्ट ठहरे हुए शब्दों में, कुछ भी हो जाए, पीछे मत देखना। हमारी इतनी बातचीत होने के बाद वो चाय पीकर चला गया। मेरे मन में कई सवाल थे, पर अब क्या, मुझे तो बस घर जाना है। रात के 12 बज चुके थे। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। ठंडी हवा चल रही थी। मैं बस रास्ता खत्म हो जाने की राह में था। मैं चलते जा रहा था, तभी छप छप, मेरे पीछे कदमों की आवाज। मैं रुका। मैंने खुद से कहा, मन में, कुछ नहीं, बस वहम है। मैं फिर चलने लगा, पर फिर से आवाज आई, छप छप, जैसे कोई कीचड़ में चल रहा हो, और इस बार आवाज बहुत पास थी। मैं थोड़ा सहम गया। मुझे फिर से वहम हो गया होगा, सोच के मैं बिना सोचे आगे चलता गया। मैंने घड़ी देखी, 12:10 हुए थे। मैं कुछ देर चला, लगभग 10 से 15 मिनट, और फिर देखा, अभी भी 12:10 हुए थे। समय आगे नहीं बढ़ रहा था। शायद शायद मेरी घड़ी खराब हो गई है, पर मैंने आते वक्त ही नहीं ली थी। मेरी सांस तेज होने लगी थी, जैसे मैं बहुत भागा, पर नहीं, मैंने मेरा वाक्य पूरा ही नहीं किया कि तभी मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी।
रुको ना। मेरे पैर जम गए, मानो जमीन ने मेरे पैर कस के पकड़े हों। आवाज सीधे मेरे कान के पास थी। मैंने अपनी आंखें घुमाकर दाईं ओर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। अब कदमों की आवाज मेरे साथ साथ चल रही थी, जैसे कोई मेरे साए में घुस गया हो, मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। कौन हो तुम? पीछे से हंसने की आवाज आई। मुझे फिर से वहम हो गया होगा, सोच के मैं बिना सोचे आगे चलता गया। अब पूछा जा रहा है। हीरोइन की एंट्री पर सब सीटियां और तालियां बजाते हैं, पर तुम मेरी एंट्री पर डरे भी नहीं। मुझे ढाबे वाले चाचा की बात याद आई। वो तभी मिलती है जब तुम उसे देख लेते हो। मेरे पांव लड़खड़ाने लगे। इस सड़क पर मैं आखिरी बार अकेली चली थी। वो बोलती जा रही थी, बिना रुके। उसने कहा था, मैं शहर से घर लौट रही थी। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिखी, बेहद कमजोर, सहमी हुई। मैं उनकी मदद करने के लिए उनके पास गई ही थी कि अचानक वो बूढ़ी अम्मा चुड़ैल में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज जमीन के अंदर से आती हुई लग रही थी। उसने कहा, मुझे मेरे ही बेटे ने मारकर यहीं दफना दिया था, हंसते हुए। तुझे लगता है मैंने उससे बदला लिया? नहीं, मैं उसे आज भी बचा रही हूँ। हर माँ को कोई ना कोई बलि देनी पड़ती है। आज तेरी बारी है। पीछे से किसी ने बुलाया, मैंने देखा और फिर मैं यहीं रह गई। मेरी आंखें भर आईं। अब उसकी सांसों की आवाज मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने कहा, बस एक बार। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आंखें बंद की और पीछे देखा। तभी आसमान जैसे फट पड़ा। तेज गरज, बिजली की एक लकीर, और उसी पल बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे जंगल सब कुछ छुपा लेना चाहता हो। पत्तों की सरसराहट अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। मेरे कानों के पास किसी की सांस महसूस हुई। पीछे मत देखो। लेकिन मैं देख चुका था। उसकी आंखें, वो चेहरा, और फिर अंधेरा। मेरी आंख खुली तो मैं एक अनजान कमरे में था। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का पलंग और खिड़की से आती धूप। सिर भारी था, जैसे किसी ने सारी यादें मसल दी हों। कल रात मैं जंगल में था। मैंने किसी को देखा था। मैं घबरा गया। आप लोग कौन हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तभी एक बुजुर्ग आदमी और एक औरत कमरे में आए। उस आदमी ने कहा, घबराओ मत बच्चे, हमने तुम्हें गांव के प्रवेश द्वार पर पड़ा देखा था। बहुत बुरी हालत में थे, तो तुम्हें यहाँ ले आए। मैंने किसी को देखा था। वो मेरे पीछे चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ पल की चुप्पी डरावनी थी। फिर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने गहरी सांस ली। मैं यहां किसी से मिलने आया हूं। उसी समय मेरी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर? मेरी सांस अटक गई। वही चेहरा,
वही आंखें। आप शरद अंकल हैं? और आप अलका आंटी? वे चौंक गए। हाँ, आंटी ने कहा, लेकिन तुम? मैं प्रतीक हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। मैं यहां स्वप्नाली से मिलने आया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आंटी की आंखें भर आईं। शरद अंकल की आवाज भारी हो गई। प्रतीक, हमें तुम्हारी बहुत याद आती थी। आंटी ने आंसू पोंछते हुए कहा, स्वप्नाली, वो तुम्हें रोज याद करती थी, ठीक से खाती तक नहीं थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक रात शरद अंकल बोले, वो शहर से लौट रही थी। जंगल वाला रास्ता। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। उस रात वो घर वापस नहीं आई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कहते हैं शरद अंकल ने धीरे से कहा, उस रास्ते पर एक चुड़ैल है और जो उसे देख ले। मुझे अचानक कल रात याद आ गई। बारिश, बिजली, बेहोशी और फिर एक धुंधला एहसास, जैसे किसी ने मुझे उठाया हो, जैसे किसी ने मुझे गांव के दरवाजे तक छोड़ दिया हो। मेरी आंखें भर आईं। तो कल रात मुझे वहां से निकालने वाला, मेरी नजर फिर से तस्वीर पर गई। वो मुस्कुरा रही थी और तभी मुझे समझ आ गया, मैं अकेला नहीं था।